हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों में गैस और क्रैम्प्स के बारे में, उनका रोना धोना जिसको अक्सर हम कोलिक कह देते हैं, और ये कब डेंजरस हो सकता है, कब हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और इसका इलाज क्या है, वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम बच्चे को बचा सकते हैं। ये मसला तकरीबन हर दूसरे बच्चे को होता है और इसकी वजह से माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बीमारी ना समझें। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जो हर दूसरे बच्चे में होती है, लेकिन बात ये है कि तकरीबन 3 माह से 4 माह की एज तक ये जो मसला है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं सबसे ज़्यादा वो 6 वीक्स पर आते हैं, यानी 1.5 मंथ्स की एज में। अब इसकी अलामात क्या है? बच्चा लाल हो जाता है, हाथ पाँव जो है वो झटकना शुरू करता है, पेट को टाइट कर लेता है, मुंह बनाना शुरू कर देता है। ख़ासकर रात को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं और वो जो बेबी इतना रोता है कि वो 2-3 घंटे तक नॉन स्टॉप रोता रहता है और इतनी ऊंची आवाज़ में रोता है कि जैसे कोई बहुत बुरा उसको दर्द हो रहा है। माँ बाप सोच में पड़ जाते हैं कि पेट में क्या हो रहा है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इसमें हर चीज़ का इलाज काम नहीं करता। बाजुबंद टोटके भी असर नहीं करते। सबसे पहले आपको समझना होगा ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। ये 3 से 4 माह में ख़त्म हो जाती है, लेकिन नए माँ बाप के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे माँ को रात को जागना पड़ता है और दिन में भी बच्चे के साथ जब वो बिज़ी होती है उसकी वजह से उसकी नींद नहीं पूरी हो पाती, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। अगर बच्चे का वज़न लंबाई ग्रोथ एज के मुताबिक सही चल रहा है तो टेंशन की बात ना लें, लेकिन अगर वज़न रुक गया है, बार बार मोशन आ रहे हैं, उल्टियाँ हैं, खांसी है, ये इनको इन्फेक्शन है, तो ये कोलिक नहीं हो सकता। इसके साथ कोई और बीमारी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मिल्क एलर्जी, पेट का इन्फेक्शन या विटामिन की कमी। ऐसे में अपने डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए। ये मसला अक्सर छोटे बच्चों में होता है, 1 माह 2 माह 3 माह के अंदर के बच्चे। कोलिक का मसला जो है वो 4 माह के बाद बहुत कम हो जाता है। अक्सर अगर किसी बच्चे में ये मसाइल 5th मंथ के बाद भी रहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर जाके दिखाएं। शायद हम बार बार गैस समझ रहे हो, लेकिन असल मसला कुछ और हो। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहली बात, ऐसा मसला नहीं है कि जिसके आपको पैनिक करना चाहिए, तो कुछ महीने की बात होती है, 3 से 3.5 माह में ये ख़त्म हो ही जाता है। अक्सर दवाइयाँ, ड्रॉप्स या रेमेडीज़ असर नहीं करती। अगर आपको लगता है कि कोई ड्रॉप या नुस्खा काम नहीं कर रहा तो उस यूज़ बंद कर दें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लोग आपको हर किस्म के टोटके बताएंगे, लेकिन हर किसी के नुस्खे, हर किसी का तरीका जो होता है वो हर किसी के ऊपर वैलिड नहीं होता। सिर्फ वही करें जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। खुद से कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। माँ को सपोर्ट मिले, अकेले माँ को पूरी रात जागना ना पड़े। मियाँ हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, वो ज़रूर सपोर्ट करे। माँ भी इंसान है, उसकी भी ज़रूरत होती है कि वो सोए, वरना वो फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग की बढ़ जाती है और आंखों के नीचे उनके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। हर वक्त की थकान और पूरा घर टेंशन में होता है, इसलिए माँ की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आप बेबी की कुछ लाइट एक्सरसाइज करा सकते हैं। पेट के ऊपर तेल का मसाज कर सकते हैं, बच्चे को गोद में लेकर थोड़ा सा हिला सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसकी कमर के नीचे हाथ रख कर टांगें पेट की तरफ फोल्ड करना, बैक मसाज देना, ये सब चीज़ें बच्चों के सुकून दे सकते हैं। कोई एक इलाज डेफिनेटिव नहीं है, आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि कोई काम कर जाए और कोई ना करे। हर किसी का बेबी डिफरेंट होता है। अगर कोई ड्रॉप्स या दवाई काम नहीं करे, उसे कंटिन्यू ना करें। आप हर्बल कोलिक ड्रॉप्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक कर लें, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो। ख़ास तौर पे ऐसी दवाइयाँ जो नींद लाती हैं, जैसे क्लोरल हाइड्रेट। ऐसी दवाइयाँ आप अपने बच्चों को कभी भी ना दें। और प्रोबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। कोलिक का ट्रीटमेंट एक नाम है लैक्टोबैसिलस रोटराई, वो आप दे सकते हैं। ये हेल्पफुल साबित हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वक्त गुजारना होगा। 3 से 3 माह तक आपको सब्र से काम लेना होगा। इस वक्त के बाद आपका बच्चा बेहतर हो जाएगा। अगर इस दौरान आपको लगे कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो घर मत बैठिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, उसे चेकअप करवाइए। अपना और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।